यूनिट 4 का हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रॉन मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। इन अ क्रिस्टल सॉलिड्स डिफरेंट प्रोब्स, that means tools or particles, interact with different physical properties of the system. Like uh, probe means X-ray photons interact primarily with the electronic charge distribution and therefore provide structural information only. But neutron possesses a magnetic moment and hence interact not only with atomic nuclei but also with the magnetic moments of electrons. As a result, neutron scattering provides information about both the crystal structure and its magnetic structure. इसका मतलब ये हुआ कि जब सिंपली हम एक्सरे फोटोन को इंटरेक्ट करा रहे थे इलेक्ट्रॉन से, तो वहाँ पर जो है हमको सिर्फ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन मिला। लेकिन जब हम वही एक्सरे फोटोन को रिप्लेस करके न्यूट्रॉन को कंसिडर करें तो न्यूट्रॉन के पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो क्रिस्टल में एटम न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्ट करता ही है, साथ ही साथ उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है और उससे हमको रिजल्ट मिलता है आफ्टर स्कैटरिंग कि दे प्रोवाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक स्ट्रक्चर आल्सो। सो फिगर 11 shows neutron diffraction pattern for iron, where the position peaks of are determined by the lattice and their intensities are influenced by magnetic ordering, allowing determination of the magnitude and direction of magnetic moment. तो ये फिगर 11 है। फिगर 11 में एक्स एक्सिस में स्कैटरिंग एंगल है, वाई एक्सिस में इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर ये जो पिक्स है, ये जो है हमको लैटिस के थ्रू कंसिडर कर रहे हैं हम उसको, है ना। एंड ये जो इंटेंसिटीज है, ये कोई भी जो मटेरियल है उसका मैग्नेटिक ऑर्डरिंग कितना है उस हिसाब से हमको इंटेंसिटी मिल रही है। तो अगर मैग्नेटिक ऑर्डरिंग ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसको आप जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसा कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पर ये 110 200 जो है एच के वैल्यूज की तरह शो करते हैं। तो इस प्रोसेस से हमको जो है, तो इस प्रोसेस से हमें मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में, डिटरमाइन करने में इजी होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में है the magnetic moment of the neutron interacts with the magnetic moments of electrons, and this interaction is sufficiently strong that the scattering cross section is comparable to that of nuclear scattering. तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन वाला जो प्रोसेस है स्कैटरिंग का, उसको कंपेयर किया है न्यूक्लियर स्कैटरिंग से। तो बोल रहा है कि न्यूट्रॉन जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो वही इंटरेक्शन ही इतना स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से हम जो है न्यूक्लियर स्कैटरिंग से उसका कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो नाउ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग कैन बी आइदर इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो इलास्टिक में क्या होता है, जिसमें एनर्जी चेंज नहीं होता, ठीक है, नो चेंज इन एनर्जी। और इन इलास्टिक में एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक, सो ये जो प्रोसेस है हमारा ये वाला, वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। सो इन इन इलास्टिक स्कैटरिंग अ न्यूट्रॉन कैन क्रिएट और एनिलेट अ मैग्नॉन वाइल सॉरी विच इज द क्वांटम ऑफ अ स्पिन वेव। ठीक है, तो ये फिगर 12 से हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि न्यूट्रॉन जो है इंसिडेंट हुआ वेव वेक्टर के साथ में, और यहाँ पर टारगेट मटेरियल हो गया, उससे इंटरेक्ट होने के बाद में न्यूट्रॉन जो है इधर स्कैटर हो गया, और जैसे जैसे ही स्कैटर हुआ उसी साथ में तुरंत साइमल्टेनियसली एक मैग्नॉन भी क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, जिसका वेव वेक्टर के है। और इधर जो स्कैटरिंग वाला जो न्यूट्रॉन है उसका वेव वेक्टर के प्राइम कंसिडर कर लेंगे। ठीक, तो इसको जो है हम फार्मूला के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर दिस प्रोसेस conservation of momentum is expressed in terms of crystal momentum as k n is equal to k n prime plus k plus g। तो हम जानते हैं कि हम p is equal to h कट k लिख सकते हैं, और h कट को हम जो है 1 कंसिडर कर लिए तो p is equal to k हो गया। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। वेयर k n is the initial wave vector of the neutron, k n prime is the final wave vector of the after scattering, and k is the wave vector of magnon, and g is reciprocal lattice vector। ठीक है, next we consider energy consider। So for initial energy, that means the kinetic energy of a neutron with wave vector kn is given by, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ई एन इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 mn। तो यहाँ से एच कट स्क्वायर के स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला यूज करके हमने लिख लिया है। ठीक है, सिमिलरली आफ्टर स्कैटरिंग the neutron has
एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल एनर्जी हम ऐसे लिखेंगे स्कैटरिंग वाले होने के बाद में, के बदले के प्राइम ही पुट कर लेना है और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। वेयर कैपिटल एम एन इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, इफ अ मैग्नॉन ऑफ एनर्जी एच कट ओमेगा के इज क्रिएटेड, देन एनर्जी कंजर्वेशन गिव्स। तो जो मैग्नॉन क्रिएट हुआ है कितने एनर्जी के साथ में, एच कट ओमेगा के साथ में, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एच कट ओमेगा के। इक्वेशन नंबर 31 है। Where omega k is the angular frequency of the magnon corresponding to wave vector k. This equation shows that the energy lost by neutron is transferred to the crystal in the form of magnon। ठीक, तो स्कैटरिंग होने के बाद प्रोसेस में दिख रहा था कि न्यूट्रॉन का जो एनर्जी लॉस हुआ है ना, वो एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन है, लॉस कुछ नहीं होता, वो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो क्रिस्टल को ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये जो रिलेशन 31 है वो यही चीज़ बता रहा है कि एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन इज ट्रांसफर टू द क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नॉन, मैग्नॉन एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट में हम जो न्यूट्रॉन का एनर्जी चेंज और मोमेंटम चेंज हुआ है उसको डिटरमाइन करेंगे। सो दस बाय मेजरिंग द चेंज इन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रॉन, द मैग्नॉन एनर्जी एच कट ओमेगा कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइन फिगर 13। फिगर 13 इज अ डिस्पर्सन रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया डिस्पर्सन रिलेशन का फॉर्मूला। वी नो दैट फ्रॉम मैग्नॉन एंड थर्मल एक्साइटेशन ऑफ मैग्नॉन टॉपिक्स, एच कट ओमेगा के इज इक्वल टू 2 j s a स्क्वायर के स्क्वायर, where J is the exchange constant, S is the spin magnitude and A is a lattice constant। तो ये डिस्पर्सन रिलेशन है जहाँ पर एक्स एक्सिस में आप के स्क्वायर रिप्रेजेंट करोगे और वाई एक्सिस में एच कट ओमेगा विच इज मैग्नॉन एनर्जी। ठीक, इस तरीके से बताना है। सो दस न्यूट्रॉन मैग्नेटिक स्कैटरिंग provides direct experimental method for probing spin wave excitation in ferromagnets। ओके, ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें हम जो है प्रॉपिंग यानी कि टूल्स या किसी पार्टिकल्स को इंटरेक्ट कराएंगे जिससे टारगेट मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि स्पिन है वो एक्साइट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे स्पिन वेव यानी कि मैग्नॉन। ठीक है, इन फेरोमैग्नेट्स। सो डिफ्रेक्शन पैटर्न 11 रिवील्स द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल एंड फिगर नंबर 12 इन इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस shows creation or annihilation of magnons and measured magnon spectrum in 13 confirms the theoretical dispersion relation and demonstrate that magnons behave as well defined quasi particles with energy and momentum। ठीक, तो फिगर नंबर 11 जो है हमको मैग्नेटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, फिगर नंबर 12 जो है मैग्नॉन क्रिएशन एनिलेशन को शो करता है और फिगर 13 से कंफर्म हो रहा है कि जो थ्योरेटिकल डिस्पर्शन रिलेशन है वो एक्चुअल में मैग्नॉन के एनर्जी को बताता है और बताता है कि मैग्नॉन जो है क्वासी पार्टिकल है जिसके पास में एच कट ओमेगा टाइप का एनर्जी है और मोमेंटम है। ठीक है, सो दिस अप्रोच मेकिंग न्यूट्रॉन स्कैटरिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक इन द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो ये न्यूट्रॉन स्कैटरिंग वाला जो टेक्निक है वो पावरफुल टेक्निक है जो हमको मैग्नेटिज्म के स्टडी के लिए हेल्पफुल होता है। तो मैं इसका कंप्लीट नोट्स आपको व्यू करा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, फिगर नंबर 12। बेसिकली ये थ्योरी वाला टॉपिक है, इसमें ज़्यादा है नहीं, जो फार्मूला यूज़ है वो डायरेक्ट वेल डिफाइंड वेल डिराइव फार्मूलेस हैं।